हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो गारसा दी ताशी ने किया था। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में। ठीक है। ताशी ने अपनी पुस्तक का नाम इश्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इश्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में जब 2 भागों में हुआ था, तो प्रथम में भी 2 भागों में हुआ और द्वितीय संस्करण में जो 3 भागों में हुआ वो कितने में हुआ, जिसका प्रकाशन 71। तो याद रखना है 39, 47 और 71। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार रखा। तो अंग्रेजी वर्ण मतलब ABCD के अनुसार। गारसा दी ताशी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवादक हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। तो इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो ताशी का ग्रंथ है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास से। और जो इसका प्रकाशन वर्ष था वो था 1952 ईस्वी। ताशी की पुस्तक इश्तवार द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। तो हिंदी में प्रथम लिखा गया था महेश दत्त शुक्ल द्वारा। इनका जो काव्य था वो था भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल क्रोज प्रेस लखनऊ से हुआ। जो प्रेस थी वो थी नवल क्रोज। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा और इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन था वो था 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र मतलब 838 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। किसका? पहले जो इसका पत्रिका थी वो थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और जो इसके वो थे रचयिता वो थे ग्रियर्सन 1888 और उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी में सच्चे जो अर्थों में माना जाता है वो किसको माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। ताशी ने 738 कवियों को शामिल किया और उन्होंने 852 कवियों को शामिल किया। कितना? 838 कवियों को। और जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। तो जो ताशी का ग्रंथ था उसका किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और जो ग्रियर्सन का इसका किया था किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और कब किया था? 1957 में। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 में। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रम अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया था। मतलब काल क्रम अनुसार मतलब जीवन परिचय के अकॉर्डिंग विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित साहित्यिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। प्रमुख ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते मतलब
एक वहाँ का एरिया निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं उर्दू फारसी मिश्रित कवियों को उससे अलग किया, मतलब संस्कृत, प्राकृत के और अरबी फारसी के। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य में रूप में नियुक्त हुआ। 16वीं से 17वीं सदी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या माना? स्वर्ण युग। और जो मानते कालक्रम वो 16वीं शताब्दी। मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की थी? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुक बिहारी, तीनों मिश्र बंधुओं से मतलब फेमस है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ का 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 43-91 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का स्थान का सर्वोच्च स्थान है। तो जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो इसका समय है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाश हुआ। किस नाम से हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि व्रत ग्रह संज्ञा से अभिहित किया। किस किस के? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु के इतिहास को कवि व्रत संग्रह, मतलब कवियों का जो संग्रह है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। एक किसका है कोटेशन? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ये मानते हैं विधेयवादी। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया। जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में स्पष्ट किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या 4 शाखाओं में बांटकर उन्हें सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल में 2 हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो जो निर्गुण धारा है वो भी है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। जो सगुण धारा है वो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिफ्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? एडविन ग्रिफ्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए थे। सन 1920 इनके बाद 1920 में FEK, ये कौन थे? एडविन ग्रिफ्स, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। FEK ने अंग्रेजी भाषा में आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा।
तो जो एडविन ग्रिफ्स महोदय थे उन्होंने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और जो FEK महोदय थे उन्होंने आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उनका था स्केच और इनका था आ हिस्ट्री। तज़किरा ई शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी कमरुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिनमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। किसके ग्रंथ में? मौलवी कमरुद्दीन, ठीक है। और ये क्या? तज़किरा ई शुअराई 1848। और इसमें हिंदी के कितने कवि लिए गए? मात्र 62 कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः, तो कौन कौन सी है इनको हम देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्गम और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो हिंदी जो साहित्य की भूमिका बनाई वो 40 में बनाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और जो हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास हुआ वो 52 में हुआ, और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो 1952 में हुआ। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। तो रामकुमार वर्मा की कौन सी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही रखा। तो मतलब कितने? 750, ठीक है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। तो देखो राम कौन है? राम किसको पहला कवि मानेंगे? शिव को। तो शिव कौन है? स्वयंभू। नागरिक विचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है, जो अग्रलिखित है, अग्रांकित है, ठीक है, अग्र अंकित है। भाग, प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। तो प्रथम जो है हिंदी साहित्य की पीठिका है वो है डॉक्टर राजवली पांडे। जो हिंदी भाषा का विकास है वो किसका है? धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा। जो आदिकाल है वो है पंडित करुणपति त्रिपाठी व वासुदेव। भक्ति काल का जो निर्गुण भक्त है उसके संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। और जो 5वां है भक्ति काल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ व विजेंद्र स्नातक। 6ठा है रीतिकाल रीतिबद्ध, इसको कौन ने संपादक किया था? डॉक्टर नगेंद्र। तो रीतिबद्ध को संपादक किया डॉक्टर नगेंद्र, और रीति मुक्त को संपादक किया भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम तक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। द्विवेदी काल का संपादक किया 1950 से 1975 विक्रम संवत डॉक्टर पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल का 1975 से 95 ये विक्रम तक है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र। और जो उत्कर्ष काल नाटक का है 75 से 95 ये क्या? सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। कथा साहित्य 1975 से 95 डॉक्टर निर्मला जैन। और जो 13वां, क्योंकि ये ना हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में? 16 खंडों। तो 13वां खंड है समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 4वां हो गया अद्यतन काल 1955 से 1995 से 2017 डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, ये विक्रम है 2017। 15वां आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार।
तो ये है हिंदी काव्यधारा 1944, पंडित राहुल सानकरत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, इसका संपादक किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी जो काव्यधारा है किसने चलाई थी? सानकरत्यायन ने। हिंदी जो काव्यधारा है 1944 ईस्वी, काव्यधारा किसने चलाई? राहुल सानकरत्यायन ने। हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 2 भागों में, प्रथम व द्वितीय खंड 1965, डॉक्टर गणपति चंद्र। गणपति कौन थे? वैज्ञानिक थे। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, तो अतीत जानते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ मतलब हमारे शिव जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का स्वरूप। साहित्य और संवेदना सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हमारे राम में, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना 1986, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इतिहास का साहित्य का इतिहास दर्शन, तो दर्शन मतलब बिलोचन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 और द्वितीय 1914। तो सबसे पहले क्या आएगी? हिंदी कोविद रत्नमाला जो 2 भागों में विभक्त है, 1909-1914, श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। तो जो राजस्थान से संबंधित है वो है मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य। हिंदी वीर काव्य टिक्कम सिंह तोमर, तो 1945 हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र तो प्रसिद्ध है भागीरथ मिश्र के लिए। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, जो आधुनिक हिंदी काल है वो है श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी, नंद दुलारी वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। तो जो हिंदी साहित्य 20वीं सदी है, 20वीं शताब्दी 1945, और जो आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, दोनों किसका है? अच्छा, नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो उदय नारायण तिवारी। अगर आएगा हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास 1952, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी भाषा का उद्गम विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923। हिंदी जो साहित्य का विमर्श है किसने किया था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1923। कविता कौमुदी 1917। कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 है, तो वो किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ल का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मथान का। तो जो मॉडर्न है वो है मथान, ठीक है, माँ से याद रखना। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 41 में किसका है? ब्रज रत्न दास का। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, लक्ष्मी सागर वासने। और जो आधुनिक एक यहाँ पे भी था ना, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 साहित्य, तो हमारे नंद दुलारी वाजपेयी है। और आधुनिक हिंदी साहित्य 41 है, तो लक्ष्मी सागर वासने। ब्रज माधुरी सार है वियोगी हरि का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है, और सुमन राजे और किसका है? मोहन अवस्थी का। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास है नीलाव का। मौखिक किसका है? नीलाव का। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास है नीरजा माधव का। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। आज के लिए धन्यवाद।